हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फेवरेट स्टडी पे। तो अब हम डेली के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज है 7 अगस्त। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। है हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। लेबनान की जो राजधानी बेरूत है उसमें अगस्त 2020 में विस्फोट के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार था। जो रिसेंटली न्यूज़ आपने पढ़ी ही होगी तो उसके लिए जिम्मेदार थी अमोनियम नाइट्रेट। आइए समझते हैं क्या है। तो लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को हुए भीषण बम धमाके में कितने लोगों की 138 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 4000 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। लेबनान सरकार ने इस विस्फोट के कारण अमोनियम नाइट्रेट को बताया। तो कौन सी मतलब था, अमोनियम नाइट्रेट था। तो इसको याद रखिएगा। और किसके कारण हुआ था अमोनियम नाइट्रेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है NH4NO3। इससे इतना बड़ा धमाका हुआ था कि काफ़ी दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई पड़ी थी। तो इसको याद रखिएगा, किसके कारण होता है, अमोनियम नाइट्रेट के कारण। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारी स्क्रीन पे। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक कौन सी, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कन्वर्ट ऑपरेशंस किसके द्वारा लिखी गई है। तो हमें बतानी है जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये यतीश यादव जी के द्वारा लिखी गई है। जो यतीश यादव जी है वो क्या है, वो एक जांच पड़ताल करने वाले पत्रकार है। लेखक यतीश यादव द्वारा ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कन्वर्ट शीर्षक पुस्तक लिखी गई है। किताब में भारत की जासूसी एजेंसी जो है ये है जो एक जासूसी एजेंसी है, इसका नाम क्या, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग द्वारा किए गए वीरता को जो इसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो सब इस बुक में लिखे जाते हैं। अब इसके जो प्रमुख है वो कौन है, प्रमुख है वो सामंत गोयल है। का मुख्यालय जो है वो कहाँ है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। की स्थापना कहाँ हुई, 21 सितंबर 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। बाजार नियामक सेबी के अध्यक्ष के रूप में अजय त्यागी के कार्यकाल को कितने समय के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। तो जो सेबी के अध्यक्ष है अजय त्यागी जी, उनका कार्यकाल जो है वो 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो सी ऑप्शन राइट है फ्रेंड्स। अब सेबी की जो फुल फॉर्म क्या होती है, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अर्थात क्या होगा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एक नियामक इस संस्था है जो प्रतिभूति बाजार में शेयरों की खरीद बिक्री को नियंत्रित करती है। इसकी जो स्थापना किस लिए की गई थी, शेयर बाजार की गतिविधियों की निगरानी करने के उद्देश्य से की गई थी। और इसकी फाउंडेड कब हुई थी, ये कब स्थापित हुई थी, 12 अप्रैल 1992 में। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। तो बढ़ते ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो दे रखा है। भारत ने सतत विकास लक्ष्यों के प्रति अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं में विकासशील राष्ट्रों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में कितनी राशि दी है। तो कितनी राशि दी है, तो भारत ने दी है $15.5 मिलियन। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितनी राशि दी है, $15.5 मिलियन जमा की है राशि। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है हमारी स्क्रीन पे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री जो मनोज सिन्हा को किस राज्य ड्यूटी का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो किसका किया गया है, कहा कि किस स्टेट के, तो जम्मू और कश्मीर। तो आइए समझते हैं। तो जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ये जो है ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। ये आप जो स्क्रीन पे इनकी फोटो देख रहे हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पूर्व से इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वीकार कर लिया है। मुर्मू की जगह बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को राज्यपाल नियुक्त कर दिया है। ठीक है, तो ये कौन कहा कि हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। 6 अगस्त को कौन सा दिवस बनाया जाता है। तो 6 अगस्त को कौन सा डे बनाया जाता है, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा डे बनाया जाता है। ये तो आप जानते ही है, काफी पॉपुलर न्यूज़ थी।
क्योंकि 6 अगस्त को हिरोशिमा डे था। उस दिन 1945 में अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पे क्या गिराया था? परमाणु बम गिराया था। इसी मौके पे यहाँ पे लोग प्रार्थना करते हैं। परमाणु हमले पे 75 साल पूरे होने की याद पे हिरोशिमा में घंटियाँ बजी है। तो मतलब 6 तारीख को कौन सा हिरोशिमा डे बनाया जाता है। ठीक है, लोग क्या करते हैं? अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्र के नाम चुनौतियों को एकजुट होकर सामना करते हैं। तो ये जो विस्फोट हुआ था उसी को 6 तारीख को मनाया जाता है हिरोशिमा डे के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर विलियम किर्क इंग्लिश का हाल ही में निधन हो गया है, जो दुनिया के पहले कंप्यूटर के सह-आविष्कारक थे। तो वे सह-आविष्कारक थे दुनिया के, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, माउस हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है, हाल ही में जिस देश द्वारा जारी किया गया राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर लद्दाख जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया, तो किसने दिखाया? कौन सी कंट्री ने? तो पाकिस्तान इज करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। पाकिस्तान ने दिखाया है, जो कि आप मैप में देख ही रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान ने जून दिखाया है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान ने जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 द्वारा हटाए जाने की सालगिरह एक दिन पहले पाकिस्तान का राजनीतिक नक्शा जारी किया है। इसमें पाक अधिकृत कश्मीर को पहली बार देश के नक्शे में शामिल किया है। यही नहीं, गुजरात को भी जूनागढ़ के पाकिस्तान के हिस्से में शामिल कर दिया गया है। तो उसने एक नया अपना राजनीतिक नक्शा जारी किया है। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर दे रखा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के एक कप्तान के तौर पर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज जो थे वो कौन बने? तो सबसे ज़्यादा बने हैं इयोन मॉर्गन। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स आपका। तो जो इयोन मॉर्गन है वो इन्होंने आयरलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में मॉर्गन अपनी शतकीय पार्टी के दौरान कुल 6 छक्के लगाए। बतौर कप्तान अपने इंटरनेशनल करियर में इन्होंने छक्कों की कुल संख्या 213 तक पहुंच दी। सबसे पहले जो रिकॉर्ड बनाया था वो हमारे महेंद्र सिंह धोनी ने बनाया था, जिनके 211 थे, लेकिन अब इन्होंने इनको पीछे कर दिया। अब ये दूसरे स्थान पे हो गए और इनके जो छक्के थे वो 213 थे। तो ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में भारत पायदान में फिसल के कौन से स्थान पे आ गया है? तो ये जो कंपनीज होती है इसमें जो भारत है वो 4थे स्थान पे आके पहुंच गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि भारत एक पायदान से फिसलकर 4थे स्थान पर आ गया है। इस सूची में भारत की कंपनी जो पेटीएम है वो 16 अरब डॉलर के मूल्यांकन के साथ वैश्विक स्तर पर 13वें पायदान पर। इसके अलावा 8 अरब डॉलर वाली जो ओयो है और वायजूस है, तो ये 31वें पायदान पे आ गई है। ये इनका पायदान है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन दे रखा है हमारी स्क्रीन पे, हरियाणा में भी पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए कितनी फीसदी सीट अब आरक्षित करने की घोषणा कर दी गई? तो अब हरियाणा सरकार ने भी महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी है। तो कितनी की है? 50% सीट है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते अपना अगला क्वेश्चन है, आज का टुडे का क्विज मैंने रखा है, तो उसमें बताइए वैश्विक रियल पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि भारत की रैंकिंग इन चारों ऑप्शन में कौन सी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।